जय माता दी। हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस पॉट में कौन सी सब्जी लगाएं, कैसी मिट्टी बनाएं, कैसी कंपोस्ट में लगाएं और ग्रोथ कैसे करेंगी। अगर ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे बेनिफिट मिले और आपके पास जो भी आपकी वीडियो आपके पास आएंगी तो आपको भी उसमें गार्डनिंग में आपको हेल्प मैं आपकी कर पाऊँगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले कि हमारी ये जैसे हमने सेम का प्लांट लगाया है, तो अगर आपका सेम का प्लांट या कोई भी बेल वर्गीय प्लांट है और इस तरीके से झुका पड़ा है तो आप इसको कुछ रस्सी का सहारा दे दीजिए। रस्सी के सहारे से क्या होगा कि ये उसी पे ग्रोथ होती जाएगी इसकी और ये ज़्यादा घना हो जाएगा। और घना करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी टिप इस तरीके से काट देंगे। और हम सेम के लिए क्या करेंगे, सेम के लिए हमें हमेशा थोड़ा गहरा पॉट, कोई भी वेजिटेबल के लिए बता रहे हैं हम आपको कि वेजिटेबल के लिए हम किस तरीके से पॉट यूज़ करेंगे। तो कोई भी हम वेजिटेबल अगर लगा रहे हैं तो उसको हमेशा 18 गहराई वाला पॉट हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेल वर्गीय जो सब्जियां रहती हैं उनकी जड़ें नीचे जाती हैं और जितनी उनकी जड़ें फैलेंगी वो हमें उतनी ज़्यादा भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देंगी। तो आप हमेशा बेल वर्गीय सब्जियों के लिए 18 गहराई वाला या फिर उससे भी अधिक गहराई वाला पॉट देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको ज़्यादा फ्रूट और ज़्यादा वेजिटेबल मिलेंगी। अगला हमारा फ्रूटिंग प्लांट के लिए है कि हम जैसे कि हमारा ये हर्ब वाला प्लांट है, जैसे कि ये हल्दी का प्लांट है, तो हमने हल्दी के प्लांट को इसमें ग्रो कर रखा है किसी चौड़े पॉट में। तो आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं जानी है, जैसे हल्दी के प्लांट की ग्रोथ है तो ये ज़्यादा नहीं जाती है और ये कम में भी लग जाते हैं, तो आप इनके लिए कोई चौड़ा पॉट रखिए और गहराई आप इसकी 10 इंच भी रख सकते हैं। तो उससे 10 इंच के पॉट में आप इसको हल्दी को ग्रो कर सकते हैं और ये अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग देगी। उसके बाद है आपका कि जैसे कि आपको लगानी है टमाटर और बैगन, मिर्ची, इनके पॉट को लगाना है, इनके प्लांट को लगाना है, तो आप उनके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट रखिए। नीचे कंपोस्ट बनाइए, जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपोस्ट में कैसे सीड लगाते हैं, कैसे प्लांट ग्रो करते हैं। तो आप नीचे कंपोस्ट लगाइए और साथ में ऊपर से सीड डाल दीजिए टमाटर, बैगन, मिर्ची के। तो जब वो ग्रो हो जाएंगे तो उसमें से कुछ प्लांट उसी में लगे रहने दीजिए, बाकी हटा दीजिए। तो वो प्लांट आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देंगे। तो 12 इंच के पॉट में आप टमाटर, मिर्ची, बैगन के प्लांट ग्रो कर सकते हैं और ये अच्छे से आपको फ्रूटिंग देंगे। अगला हमारा है भाजी वर्गीय सब्जियों के लिए। भाजी वर्ग के लिए जैसे कि पालक है, ये लाल साग है और हमारा ये धनिया है। ये हमने सब किचन कंपोस्ट ही में तैयार किया है। नीचे हमने किचन कंपोस्ट डाली थी, ऊपर से हमने थोड़ी मिट्टी छिड़क दी थी और उसके ऊपर हमने थोड़ी से सीड छिड़क दिए थे। और उसका रिज़ल्ट आप देखिए कि इसमें पानी भी बहुत ही कम कभी कभी डालना पड़ता है, 2-3 दिन में एक बार, शायद वो भी नहीं। और आप अच्छे से इसकी मिट्टी देखिए ग्रो हो रही, अच्छे से गीली है और ये प्लांट भी ग्रो हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद में हो गए हैं। तो आप इनको चौड़े बर्तन में लगाइए, नीचे कंपोस्टिंग लगाइए। अगर आपके पास मिट्टी है तो आधा भर लीजिए आप कंपोस्टिंग से, उसके ऊपर अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाइए और फिर आप इसमें अपने प्लांट को लगाइए, प्लांट के सीड डाल दीजिए। तो ये ग्रो होते रहेंगे और इसमें आप लिक्विड खाद का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि इनकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। और इनकी पॉट में अगर जगह भी नहीं है मिट्टी डालने की
तो जो लिक्विड खाद है वो इसके काम इसका पूरा कर देगी। अगला काम है हमारा कि जैसे कि अगर हमारा कोई फ्लावर पॉट है या फिर फ्रूटिंग प्लांटर है, तो अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है इस तरीके से और नीचे स्पेस है इसमें काफ़ी, तो आप इसमें कोई भी भाजी वर्गीय सब्जियां उगा सकते हैं या फिर आप उसमें सीड डाल सकते हैं, जिससे कि आपको जगह कम पड़ेगी। तो आप इसमें जैसे कि हमने धनिया उगा रखा है और ये धनिया जब हम पूरा निकाल लेंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती जाएगी और साथ में क्या होगा कि हमें ये फ्री का धनिया भी मिलता रहेगा। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास जगह कम है तो आप किसी भी पॉट में धनिया के सीड डाल दीजिए, तो आपको फ्री का धनिया या पालक या लाल साग मिलता रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने जगह की भी बचत कर लेंगे और साथ में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। हमें हमेशा अपनी सब्जियों के साथ में कुछ ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो कि कीड़ों को दूर भगाते हैं। जैसे कि हमने पालक लगा रखा है, तो ये आप कम साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। जैसे कि ये आप 6 बाई 6 इंच जो गहराई रहती है उसकी, आप उसमें प्याज को ग्रो कर सकते हैं और आप प्याज की फिर हार्वेस्टिंग लगातार इसमें ले सकते हैं। तो आप 6 इंच की गहराई वाले पॉट में, पर चौड़ाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इसको ग्रो कीजिए। प्याज को, लहसुन को आप कम गहराई वाले पॉट में भी लगा सकते हैं। और फ्रूटिंग प्लांट का है तो फ्रूटिंग प्लांट हमेशा आप गहराई वाले पॉट में लगाइए, क्योंकि परमानेंट प्लांट रहते हैं और हमें फ्रूटिंग देते रहते हैं। तो अगर आपका फ्रूटिंग प्लांट नया है तो आप उसे पहले रूट बॉन्ड के हिसाब से लगाइए कि उसका रूट बॉन्ड क्या है। रूट बॉन्ड का मतलब है कि उसकी गहराई, उसका जो जिसमें आप प्लांट लेके आए हो वो कितना चौड़ा है। अगर 4 इंच चौड़ा है तो आप उसकी 6 इंच या 7-8 इंच का पॉट रखिए, जिससे कि उसमें उसकी जड़ें अच्छे से फैलें। और फिर हमें वो जब वो घना हो जाएगा, अच्छा सा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप उसे हमेशा बड़ा पॉट दे दीजिए। और फिर अगला है हमारा, जैसे कि हमें कोई कलम लगानी है किसी की, तो आप कलम के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी रखिए और उसमें ढेर सारी कलम लगा दीजिए। और जैसे ही उसकी कलम ग्रोथ करने लगेंगी, जैसे कि मैंने इस पॉट में अपनी 4-5 कटिंग लगा रखी हैं और बहुत ही अच्छी ग्रो हो गई हैं और लीव्स इनकी काफ़ी आने लगी हैं, तो कुछ समय बाद फिर जब हम देखेंगे कि ये रूट बॉन्ड होने लगी हैं, तो हम इनको अलग अलग कर देंगे और हम फिर इनको नया पॉट दे देंगे। तो आप देखेंगे कि किस गहराई में क्या लगा। तो ये आप कलम है, कोई भी आप 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं कलम को। और फिर जब ये ग्रो हो जाए तो फिर आप उनके हिसाब से अच्छे से उसके पॉट को चेंज कर सकते हैं। जिस फ्रूट प्लांट है तो थोड़ा उससे बड़ा रखिए, और वेजिटेबल वाला प्लांट है जैसे कि वो वाला आपका है बेलबर्गी है, तो गहराई वाला ज़्यादा प्लांट दे दीजिए। और टमाटर, बैगन, मिर्ची, इन सब का प्लांट है तो फिर आप उन्हें 12 बाई 12 या उससे भी गहराई वाला प्लांटर दीजिए सॉरी। और ये अब देखिए हमारे ये हल्दी के प्लांट को अगर आपने देखा हो तो ये हमारे इधर टेरेस पे रखे थे, सीढ़ियों के ऊपर रखे थे, और गैलरियों की वजह से इनको इधर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि गैलरियाँ जब लड़ी तो इसमें से एक पैकेट को उन्होंने गिराया नीचे, और गिराने से क्या हुआ कि हमारा जो एक फ्लावर पॉट था वो टूट गया, तो नुकसान हो गया और साथ में हमारी मेहनत भी गई उस प्लांट के साथ 3-4 दिन की। तो फिर मैंने इसके लिए एक स्टैंड बनवा दिया है, इस तरीके का लोहे का फ्रेम बनवा दिया है, उसी में ये सब शिफ्ट हो गए हैं। और अब इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि इस हल्दी को इधर हवा भी मिल रही है अच्छे से, कम धूप मिल रही है। कम धूप का मतलब ये है कि इसमें अभी 4-5 घंटे की धूप मिलेगी, क्योंकि ये ग्रो होने लगी हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्दी बनने लगी हैं, छोटी छोटी सी। तो अब इसमें बहुत ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब फ्रूट बनते हैं
तो बहुत ही ज़्यादा धूप नहीं चाहिए हमें मिट्टी के लिए। तो हमें क्या करना है कि अब हम इसको थोड़ी सी हमने छाया दे दी है, और साथ में इसमें अब हमें पानी भी रोज़ नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे और हमें मेहनत भी करनी पड़ती है ज़्यादा इनमें पानी डालने की। तो अगर हम पानी कम डालना है तो इस तरीके से इनको पास पास में रख दीजिए, जैसे कि उनकी पत्तियों की छाया की वजह से इनमें हमें पानी कम डालना पड़ेगा, हमारी मेहनत बचेगी। और ये देखने में भी आप देखिए किस तरीके से अच्छे हो रहे हैं। और बस इनकी जो प्लांट निकालने की वो काम है वो 1.5 महीने बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर इसमें मैंने साथ में कुछ टमाटर के प्लांट लगा दिए थे, जो कि देखिए आप फ्लावरिंग स्टेज पे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है और कहीं कहीं फ्रूटिंग भी हो रही है, जो मैं 2-4 फल इसमें से तोड़ के ले जाती हूँ। तो इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आप क्या करें कि इनको इस तरीके से कोई भी बैग में लगा लीजिए, और जब ये आपको अपने आप बता देंगे कि अब हमारी हार्वेस्टिंग का काम पूरा हो गया है, अब आप हमें हार्वेस्ट कर लीजिए। और वो कैसे बताएंगे आपको कि हमें हार्वेस्ट कर लीजिए, कि इनकी जो पत्तियां हैं हम कितना भी इनकी केयर करेंगे, कितना भी पानी देंगे, पर इनकी पत्तियां इस तरीके से सूखने लगेंगी। हमें पानी देने के बाद भी इस तरीके से अगर हमारे इनकी पत्तियां सूखने लगें तो हमें समझ जाना चाहिए आलू और हल्दी के लिए इनकी पहचान नहीं होती कि जब इनकी पत्तियां अच्छे से सूख जाएं तो बस समझ जाएं कि ये कंप्लीट हो गई है हमारी और हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस हम इसको जब ये हमें बता देंगे कि ये हम हार्वेस्ट करने लायक हो गए हैं तो बस हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये दिसंबर लास्ट और जनवरी की फर्स्ट वीक में हम इनको हटा देंगे, क्योंकि ये दिसंबर लास्ट में कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखी है, और कितने सुंदर हमारे सभी प्लांट लग रहे हैं हल्दी के, और ये ग्रुप में रख गए हैं तो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और साथ में अब हमें इनकी केयर कम करनी पड़ेगी। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप बस सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको एक ही बटन दबाना है, उसके बाद हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगी और आपको एक पैसा भी इसके लिए खर्च करना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ इससे सीख मिल रही है या कुछ अच्छा काम हो रहा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों का सहयोग ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।